So students, in this video we are going to study about plastids. What are plastids? Plastid is a cell organelle. It is found only in plant cell. Okay? आपको इसके बाद में डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल नाम का एक क्वेश्चन लिखना है, जिसके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट? दैट प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल and they are absent in animal cell. Okay, what are plastids? See, plastids are small pigment like structure. pigment मतलब particle. ठीक है, plastids से छोटे छोटे particles हैं. Okay, they are divided into three types: leucoplast, chromoplast, chloroplast. leucoplast, chromoplast और chloroplast. इनमें फर्स्ट पॉइंट देखो, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड से, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड से, और जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी क्या है? दे आर ऑल्सो कलर्ड प्लास्टिड्स, बट क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन ग्रीन कलर. मीन्स क्लोरोप्लास्ट, वी कैन से दैट क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स. ओके, ल्यूकोप्लास्ट, दे आर कलरलेस सेल्स found in storage cell of root, seed, fruit, leaves, stem, etc. Okay? क्लोरोप्लास्ट ये जो है ये कहाँ पे मिलते हैं? जो क्या बोलते हैं हम, जिस पार्ट में प्लांट के जिस पार्ट में फूड स्टोर किया जाता है, उस पार्ट में फूड स्टोरेज के लिए जो सेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, दे आर ल्यूकोप्लास्ट. ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट? दे टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ फूड. अभी फूड जिस पार्ट में स्टोर किए जाते हैं उस पार्ट में कौन से सेल्स कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है? ल्यूकोप्लास्ट. ओके, so this is about leucoplast. It is a colorless plastid and its function is to store food. Okay, now the second part is chromoplast. Chromo means it is related to color. Chromoplast are pigments, colored pigments. They are colored plastids. They are found in red, yellow, purple and variety of colors. These plastids are responsible for beautiful colors of flower एंड फ्रूट्स. हमें पता है फ्लावर्स और फ्रूट्स के अलग अलग कलर्स होते हैं. कलर्स क्यों होते हैं? सिर्फ ब्यूटीफुल दिखना इज नॉट द ओनली फंक्शन. ये फ्लावर्स जो है ये इनके ब्यूटीफुल कलर्स के वजह से और फ्रूट्स के ब्यूटीफुल कलर्स के वजह से इनके तरफ बर्ड्स, इंसेक्ट्स ये क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं. और अट्रैक्ट होने के बाद भी वो जब इस फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं तो दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन फॉर प्लांट. पॉलिनेशन हमें पता है ना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम one part to another, one reproductive part to another reproductive part of flower. Okay, male to female. ये प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन कौन करता है? पॉलिनेशन इज डन बाय इंसेक्ट्स. ओके, सो इंसेक्ट्स प्लांट्स की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ देयर कलरफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट. व्हाट इज इट? इट प्रोवाइड कलर टू फ्लावर्स एंड fruits. Okay, then the third part is chloroplast. ये हमें पता है, it is a green colored plastid. Where it is found? It is found mainly in leaves. In some part it is also found in stem also. Okay, and what is the function of chloroplast? Chloroplast is, एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्लोरोप्लास्टिक लिखा है क्या? That is chloroplastids, जिसको शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं? क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकते हैं. इट ट्रैप सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस. जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसके लिए प्लांट को क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए. ये सनलाइट एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? दिस सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय व्हाट? क्लोरोप्लास्ट. ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू प्लास्टिड्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये प्लांट का एक प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. व्हाट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अभी यहाँ पे देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम मैंने बनाई है. ये आपका न्यूक्लियस है. ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. और ये जो बाउंड्री दिखाई है दैट इज मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस. ये मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बाहर पड़ता है. मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, जो कि स्टार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है और ये धीरे धीरे इनकी ग्रोथ होके फाइनली ये क्या करता है? आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करता है. ये जैसे हम रोड्स वगैरह होते हैं ना, जिसके जरिए आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हो, इन द सेम मैनर
न्यूक्लियस के अंदर बने हुए सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स है, सेल के अलग अलग पार्ट्स में बनाए हुए सब्सटेंसेस, ये सारे सब्सटेंसेस इस सेल में से दूसरी सेल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए या न्यूक्लियस में इस सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो वर्क करता है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल from inside the cell and from one cell to another cell, that is done by endoplasmic reticulum. Now see what is endoplasmic reticulum. It is a complex network of membrane bound structure. एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? एक्सटेंशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो उसी का एक्सटेंशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. ओके, इट इज कनेक्टेड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन. दैट इज सेकेंड थिंग. Okay, now one more important thing we want to say is that we know that ribosomes are found in ribosomes are produced inside the न्यूक्लियस. ये हमें पता है. इसको जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये पोर्स में से राइबोसोम्स क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं. सम ऑफ दिस राइबोसोम्स गेट अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Okay, now see here some part is dotted and some part is plain. So depending upon the look of structure, endoplasmic reticulum is divided into two parts. What are they? They are rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum RER and smooth endoplasmic reticulum SER. Okay, how they are classified? The endoplasmic reticulum which has ribosomes attached to it is called rough endoplasmic reticulum, and to which ribosomes are not attached is called as smooth endoplasmic reticulum. ठीक है, इसको देखो, ये फ्लैट ब्रांच्ड सरफेस जो प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, इन्हें बोला जाता है एक पार्ट, ये जो फ्लैट वाला एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज सिस्टर्नी. दैट पार्ट इज कॉल्ड एज सिस्टर्नी. ओके, so this is about endoplasmic reticulum. Now we are going to see its function. What are functions of endoplasmic reticulum? Function number 1, it help in intracellular and intercellular transport of material. Intracellular means inside the cell, within the cell, and intercellular means from one cell to another cell. कुछ substances, कुछ proteins है, कुछ lipids है. ओके, ये चीजें जो बनती है वो चीजें एक सेल से दूसरे सेल के को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है. ठीक है, दिस इज फर्स्ट फंक्शन ऑफ ER. सेकेंड, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट टेक पार्ट इन लिपिड सिंथेसिस. लिपिड इज ए काइंड ऑफ फैट. उसको बनाने की जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज डन इनसाइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच है और राइबोसोम्स अटैच होने की वजह से दे टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, इसके बाद में ये जो लिपिड एंड प्रोटीन यूज किए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल का कवरिंग होता है, वो कवरिंग किस मटेरियल से बनता है? वी हैव सीन दैट इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, और उनको लगने वाला प्रोटीन्स एंड लिपिड्स प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? दैट इज डन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, सो दिस इज अबाउट the next cell organelle, that is endoplasmic reticulum. Now we are going to see the next cell organelle. See, it is called as Golgi body. It is called as Golgi body. It is also known as Golgi apparatus. Why the name is apparatus? Because it consists of multiple parts. That is why it is called as Golgi apparatus. It was discovered by Camillo Golgi. This is the name of biologist who discovered Golgi bodies. Okay, now see what is the structure of Golgi body. Golgi body, the one part of Golgi body is this flat surface. This flat surface, it is called as cisternae. What is this flat surface called? It is called as cisternae, and
फ्रॉम सिस्टर्नी डिफरेंट सब्सटेंसेस आर सिक्रेटेड। अभी यहाँ पे एक बात ध्यान से देखिए कि जो सब्सटेंसेस इसने बनाए, किसने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाता है, उसके बाद में लिपिड्स बनाता है, और इनके स्ट्रक्चर्स जो है ये अलग अलग होते हैं। तो जिस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको प्रोटीन इस्तेमाल करना है उसका प्रॉपर शेप देना और उसको पैकेज करके साइटोप्लाज्म में रिलीज करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज। दैट इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज। ओके, सो सी व्हाट आर गोल्गी बॉडीज consist of? It consists of a smooth flattened membrane bound sac। sac मतलब ये एक बैग जैसा है जिसके अंदर कोई एंजाइम्स फील्ड किए हुए होते हैं, and this flattened surface it is called as cisternae। this flattened surface is called as cisternae and it is surrounded by vesicles। अभी ये जो cisternae है ना, इसमें से कंटिन्यूस किसी न किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये प्रोडक्शन होता है स्पेरिकल बबल लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में। ये जो स्पेरिकल बबल्स है इन्हें बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसे हम, वेसिकल्स, सिक्रेटरी वेसिकल्स। तो ये जो सिस्टर्नी है इसके चारों ओर ऐसे वेसिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। इट इज सराउंडेड बाय दीज वेसिकल्स। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus। नंबर 1, it is involved in synthesis and repair of cell membrane। सेल मेम्ब्रेन जो है सेल का, उसको बनाने का काम, बनाने के लिए जो प्रोटीन और लिपिड्स लगते हैं उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर में ढालने का काम इज डन बाय व्हाट, गोल्गी बॉडीज। सो दे हेल्प इन बिल्डिंग, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है, इन द सेम मैनर Golgi apparatus are also involved in the process. Okay. Second, it is involved in synthesis of lysosome and peroxisomes। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखो, हाँ, जितना भी प्रोडक्शन का काम है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट बनाने हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus बनाते हैं। लाइजोसोम्स कौन बनाता है, कौन सा पार्ट है सेल के अंदर का जो लाइजोसोम्स बनाता है, दैट इज ऑल्सो गोल्गी apparatus। ठीक है। Say third is its main function is secretion। What is the meaning of secretion? It is like a secretory function। मतलब जितने भी सब्सटेंसेस है सेल के अंदर के, जैसे प्रोटीन है, लिपिड्स है, लाइसोसोम्स हैं, ये क्या है, ये एक तरह का मटेरियल सिक्रीट करते हैं और उसके सराउंडिंग में क्या है, उसके सराउंडिंग में वैक्यूल जैसा मेम्ब्रेन का कवरिंग है। तो ये जो है सब सिक्रीटेड मटेरियल, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाया, एक प्रोटीन बनाया, दैट प्रोटीन इज एंटर्ड इनटू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में से ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है, उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करके पैकेजिंग करके फिर से इसको क्या करता है, साइटोप्लाज्म में रिलीज करता है। तो दिस इज द फंक्शन, सेक्रेटरी लेवल का फंक्शन परफॉर्म करता है गोल्गी apparatus। इट परफॉर्म द पैकेजिंग, सिक्रीशन एंड पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, जैसे फैक्ट्री में होता है ना, सब्सटेंस को पैक करके आप क्या करते हो, मार्केट में लाते हो, तो सेम फंक्शन गोल्गी बॉडीज परफॉर्म करते हैं। सो सिक्रीशन इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाट, गोल्गी apparatus। ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस secreted and excreted are packed in vesicles by Golgi bodies and are transported out into the cytoplasm। जैसे कोई हार्मफुल सब्सटेंस सिक्रीट हुआ या क्रिएट हुआ सेल के अंदर, गोल्गी apparatus उसको एब्जॉर्ब करेगा और उसको वैक्यूल के फॉर्म में उसकी पैकेजिंग करके फिर से उसको साइटोप्लाज्म में क्या करेगा, रिलीज करेगा। ओके, सो दिस इज फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।